हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। पहले बच्चों को लगता था कि शक्तिमान असली है और अब मुकेश खन्ना को लगता है कि शक्तिमान वाकई में असली है। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ, मुझे गोली मार रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? बचाओ। ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? आवाज यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। Okay, I'm really sorry. बस करो यार, असली दुनिया में आ जाओ। अब कितना कितना ढोंग करोगे। मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। 1997 में ये शक्तिमान था और जैसे जैसे इनका एज बढ़ते जा रहा है ये होमलैंडर बनते जा रहे हैं। इसमें इमरजेंसी लगने वाला है। स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो चुका है, जीडीपी तो माइनस में जा चुका है, क्योंकि एक 26 साल के लड़के ने यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी जो डाला है। हमारे देश में सेंसिटिव कल्चर का तो जैसे मौत ही हो चुका है। ये सब एआई है, सब जितना वीडियो बनाना अभी तक सब एआई से बना हुआ है। मैं इसमें मेरा बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वीडियो के बाद जो एक कैंसल कल्चर वाले एक आते हैं, जो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और उनको जो पसंद नहीं आता उसको ऐसे कैंसिल करते हैं कि आप समझ के पागल हो जाओगे। समय का टाइम इतना अच्छा चल रहा था कि उसका समय ऐसा खराब हुआ कि भाई वो पूरा पागल ही हो गया था एक टाइम के लिए। अगर गाली खानी ही है तो नागालैंड क्यों, मेरे शो पे ही चलो। ये बंदा 1 साल तक गायब ही रहा। वीडियो की तो भाई समय बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, हमने उसको देखा नहीं था। सारे लोग बोल रहे हैं कि समय रैना कोई दूध का धुला तो है नहीं। वो मैं भी मानता हूँ, वो खुद भी मानता है, वो खुद भी बोल रहा है कि भाई मैं दूध का धुला बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका कंटेंट जैसा है वो सबको पता है कि वो एक ऑडियंस के लिए है, वो सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज ये है कि एक चीज के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ जिसमें समय रैना ने कुछ बोला नहीं। हालांकि वो बोलता तो लोग फिर भी शायद थोड़ा सा मतलब बोलते कि भाई इसका मुंह ही ऐसा है, इसका शक्ल ही ऐसा है कि ऐसा बोल सकता है। पर वहीं पे आते हैं बियर बाइसेप्स। उन्होंने भाई जो कुछ भी किया दुनिया में, वो अभी तक उसके वजह से ऐसा लग रहा है एटम बॉम्ब इंडिया में अब तक फटा हुआ था। मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। बट जिससे भी तन में मिलता है वो उससे आगे निकल जाता है। कैरी, बीबी, जाकिर। उसने ऐसा 8-9 बार बोला है बियर बाइसेप्स ने, तो अब और बड़ा एटम बम फट चुका है। ये देखो, एक छोटा सा एक ऐसा जर्म था जो उस वीडियो में बच गया, जिसकी वजह से पैंडेमिक हो गया। पर पैंडेमिक के लिए तुम हाल किया है ना, मतलब एक तरफ तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगातार देश में फोड़ते रहते हो, ऐसे ऐसे नेता के ऐसे ऐसे करतूत हैं, उसके ऊपर कोई मीडिया कुछ नहीं बोलना चाहेगा। क्योंकि भाई अगर उन्होंने उसको पकड़ा तो इन मीडिया वालों का भाई खत्म हो जाएगा। इनका कुछ बचेगा नहीं, ना रहेगा ना बचेगा, पूरा सैलरी इनका बंद हो जाएगा। इसलिए ये उसके ऊपर बोल नहीं सकते। और जहां पे इनको थोड़ा सा कंटेंट देखने को मिलता है वहां पे ये स्टार्ट हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में भी इन्होंने ऐसा ही किया था और अब समय के टाइम में इन्होंने उसको और एक लेवल, उसने गलत किया था, उसके ऊपर तुम कुछ भी करो पर इतना ज्यादा टीआरपी के लिए उसको इतना ज्यादा, मतलब 20-20 दिन तक वही न्यूज चलता ही गया। अगर आप आज के टाइम में रियल प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हो तो आप हो एंटी नेशनल। जोक मारोगे तो रिलीजन डेंजर में है। अगर कोई स्टैंड अप बोल भी देना तो हमारे देश के आधे लोग तो ऐसे ही ऑफेंड हो जाएंगे। स्टैंड अप भाई, इसने कुछ तो गलत जरूर बोला होगा। जैसे ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई गेम चल रहा हो। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि इंजीनियर मोमो बेच रहा है और एमबीए वाला स्विगी चला रहा है। न्यूज चैनल्स को थोड़ा सा टीआरपी दिखता है किसी भी एंगल पे, किसी भी जगह पे, जो कि ऐसा टॉपिक हो जिससे ना ही सरकार को फर्क पड़ता हो ना ही ऑपोजिशन को तो फर्क पड़ना चाहिए पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसे एक्टिवेट होता है जैसे कोई एलियन इन्वेजन हो गया हो। आईटी सेल वाले एक्टिव खाने के पहले ही लाइन लगा देते हैं। कॉमेडियन ने देश का अपमान किया। अरे नेताजी, जितनी एफिशिएंसी आप एक जोक के ऊपर ऑफेंड होने में लगाते हो ना, अगर आप उसका 10% भी अगर आप रोड बनाने में लगा देते तो आज वाकई में इंडिया के जो रोड्स हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी रोड हो जाता। नेताओं में थोड़ी करना अगर थोड़ी सी भी आ जाती तो ये जो विश्व गुरु है ना वो आज गैलेक्सी गुरु बन जाता। वाकई में इनको एलर्जी है बॉस। अब तो सिंपल सा हो चुका है कि हमको सवाल का जवाब नहीं देना, पर जो सवाल कर रहा है ना उसका जीभ, जवान सब कुछ काट दो। शो के एंड में समय ने एक फिलोसफिकल बात बोला कि अभी के टाइम में दिमाग लगा के काम करो, दिल से काम मत करो। बिल्कुल सही भाई, सरकार भी तो यही काम करती है। दिल तो है नहीं उसके पास, तो दिमाग से जितना काम बनता है, जैसे इलेक्शन कैसे जीता जाए और वहां पे टैक्स कैसे बढ़ाया। इन द लास्ट मैं ये बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, समय का जो वीडियो था वो वाकई में खराब था, पर क्या उसको इतना ज्यादा लंबा खींचना चाहिए था, इतना ज्यादा लंबा ट्रोल करना चाहिए था, जबकि इतने बड़े मुद्दे बाकी होते हैं देश में। पर ये लोग भाई इतने, मतलब हर एक चीज में ऐसे ऐसे चीजों को ये लोग लाते हैं, कहां से कुछ समझ में नहीं आता। उस बेचारे का तो टाइम इतना ज्यादा खराब था कि जब उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ, मतलब वो जब इस पूरे कंट्रोवर्सी में फंसा तब और कुछ इस देश में हुआ ही नहीं।
वही उसी चीज में पूरा देश घूमता रहा 20 दिन तक। इसीलिए इस देश में कुणाल कामरा जैसे लोग भी हैं। कोई दूसरा बंदा कंट्रोवर्सी में उनको बचाने के लिए खुद को आगे रख के खुद कंट्रोवर्सी करेंगे ना।